चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 17 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इकाई 17 हम लोग का कार्तीय तल चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इस अभ्यास में कोई भी हम लोग के पास बिंदु दिया रहेगा। ठीक है, बिंदु के निर्देशांक दिया रहेगा। मान लेते हैं किसी बिंदु का स्थिति निर्धारित करने के लिए किसी बिंदु का स्थिति निर्धारित करने के लिए यही कार्तीय तल बनाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनका यहाँ पर दिया गया है कि देखिए यदि आप मान लेते हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे आपके जो सामने है इस तरह से, तो इसे स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल में आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस तरह से जो भी लाइन बना हुआ है ऊपर से देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से यदि आप दाहिने बाएं देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे देखेंगे तो यही होता है स्तंभ। यदि दाएं से बाएं आप देख रहे हैं तो ये होता है पंक्ति। ठीक है, इधर से देखेंगे तो ये पंक्ति बना है, 1 2 3 4 5 पंक्तियां हैं इसमें। ठीक है, और स्तंभ कितनी संख्या है, 6 स्तंभ है। अब देखिए यहाँ पर अलका बैठी है, यदि अलका की स्थिति आपको बताना है तो कैसे बताएंगे? या तो आप कहेंगे कि देखिए 5वें स्तंभ में दूसरी पंक्ति में बैठी है। ठीक है, 5वें स्तंभ में दूसरी पंक्ति में, इस तरह से बता सकते हैं, या बता सकते हैं कि दूसरी पंक्ति में 5वें स्तंभ में बैठी हुई है। ठीक है, तो यही अलका है। तो इस तरह से हम लोग के पास कोई बिंदु दिया रहेगा ना, तो उसकी हम लोग स्थिति बताएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर क्या रहता है, बीच में 0 रहता है और दाहिने साइड धनात्मक संख्याएं रहती हैं और बाएं साइड ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं। ठीक है, तो इसी को, ठीक है, इसी को यदि इस तरह से क्षैतिज है, ठीक है, तो इस तरह से इसको यक्ष अक्ष बना देते हैं हम लोग। ठीक है, क्षैतिज मतलब इस तरह से है, तो इसे बना देते हैं यक्ष अक्ष। यहाँ पे यक्ष डैश बना। ठीक है, इसी तरह से यदि ऊर्ध्वाधर है तो इसे वाई डैश कहते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहीं रहेगा, बस इस तरह से हो गया ऊर्ध्वाधर, और यहीं क्षैतिज हो गया तो इसे यक्ष डैश कहेंगे। देखिए इस पर भी वहीं 0 से लेकर धनात्मक यहाँ पे ऊपर रहेगा और 0 से लेकर यहाँ पे ऋणात्मक नीचे रहेगा। और जब इन्हीं दोनों को आप मिला देंगे ना, तो आपका कार्तीय तल बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसको भी आपको वाई एच को यहाँ पर ला दिया गया है, 0, देखिए 0 0 को एकदम साथ में रख दिया गया है, इसको भी यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तो यह आपका बन गया कार्तीय तल। ठीक है, अब इसी में हम लोग कोई भी हम लोग को बिंदु दिया रहेगा तो उसकी स्थिति का हम लोग निर्धारण करेंगे। तो यह हम लोग का एक तल है। ठीक है, जिसको अब क्या कर दिया गया है, कुल 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसे द्वितीय, इसे तृतीय, इसे चतुर्थ। ठीक है, तो हमेशा पहले ना हम लोग भुज और कोटि को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को कोई बिंदु का हमें निर्देशांक दे दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें दे दिया गया ना 5,5 और इस तरह से छोटे कोष्टक में लिखा रहेगा। ठीक है, तो पहले आप पहले वाले को देखेंगे। ठीक है, इसी को भुज कहते हैं और इसको जो वाई, यह पहले एक्स अक्ष को बताएगा। ठीक है, मूल बिंदु से, यहाँ पर मूल बिंदु से कितनी दूरी है। ठीक है, यह एक्स अक्ष पर बताएगा और दूसरा बजाएगा वाई अक्ष पे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। आगे प्रश्न आएगा तो हम लोग उसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि धनात्मक धनात्मक दोनों है, ठीक है, तो देखिए धनात्मक धनात्मक से कौन कौन घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर इधर धनात्मक होता है। देखिए 0 से इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, तो 0 से लेकर इधर धनात्मक संख्या रहेंगी, इधर 0 से लेकर ऋणात्मक। यहाँ पर यदि वाई अच्छा हम लोग बनाए तो वाई देखिए ऊपर धनात्मक है, तो यहाँ पे ऊपर धनात्मक संख्या है और यहाँ पे क्या होगा, नीचे ऋणात्मक संख्या। तो यह धन से घिरा हुआ है। ठीक है, और हमेशा पहले ना यक्ष अक्ष के ही जो भी हम लोग के पास बिंदु रहेगा उसकी हम लोग दूरी देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर यदि धनात्मक है पहले, तो धनात्मक है ना, देखिए धनात्मक यक्ष अक्ष और यहाँ पे धनात्मक से घिरा हुआ है, तो यही हो गया। ठीक है, जब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो कोई बिंदु रहेगा तो उसका कैसे चिन्ह रहेगा। देखिए इधर देखिए यह ऋणात्मक है, ये पहले यक्ष अक्ष का ही लिखते हैं, तो यह ऋणात्मक लिखा हुआ है, ऊपर वाई अक्ष है तो वाई धनात्मक, तो ऋणात्मक धनात्मक इसमें आ गया। ठीक है, वहीं जब हम लोग इसमें देखेंगे तो पहले एक्स अक्ष को देखिए, यह देखिए इस लाइन और इस लाइन से घिरा हुआ है, तो पहले एक्स अक्ष को देखेंगे तो एक्स अक्ष का यहाँ पे क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, तो ऋणात्मक चिन्ह लग गया। और वाई ऊपर हम लोग जानते हैं कि धनात्मक रहेगा और नीचे ऋणात्मक, तो ये दोनों क्या मिला, दोनों ऋणात्मक बना। ठीक है, और वहीं देखिए यहाँ पर इस चतुर्थांश में किसी बिंदु का क्या चिन्ह रहेगा। देखिए यह धनात्मक से घिरा हुआ है, तो पहले एक्स अक्ष का लिखिए धनात्मक, और यहाँ पे ऊपर से नीचे हम लोग जा रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो यहाँ पर यह ऋणात्मक लिखा हुआ है। तो यही हो गया हम लोग का तल, यही इसी को कार्तीय तल कहते हैं, जिसमें किसी बिंदु की स्थिति का हम लोग निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी बिंदु रहता है तो उसका चिन्ह कैसा रहता है, धनात्मक धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक, और यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक या धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है, चलिए इस बात को याद रखेंगे। और हमने इसको बता दिया आपको कि कार्तीय तल में क्षैतिज यक्ष डैश को यक्ष अक्ष कहते हैं। ठीक है, जो इस तरह से क्षैतिज था इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यक्ष अक्ष कहते हैं, और इस तरह से ऊर्ध्वाधर रहता है तो इसको वाई डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रहता है तो इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को यक्ष वाई के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जो भी आपका बिंदु रहेगा
इसी को ही भुज कहते हैं। यक्ष अक्ष पे जो इसको दिखाएंगे, मतलब यक्ष अक्ष से दूरी जो भी रहेगा, तो यहाँ पे यह हो जाएगा भुज, यह हो जाएगा कोटि, ठीक है। छोटे कोष्टक में करके और यक्ष कामा वाई के जो भी बिंदु का मान रहेगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। निर्देशांक यक्ष कामा वाई में यक्ष यही भुज होता है और वाई कोटि होता है, ठीक है। इसको हमने आपको बता दिया। चलिए यहाँ पर और आगे दिया गया कि मूल बिंदु कहाँ पर होता है, जैसे यक्ष और यक्ष डैश है, ठीक है। इस तरह से क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष है ना, जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है ना, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ पर निर्देशांक यक्ष और वाई दोनों का मान क्या रहता है, 0 0 रहता है, इसी को ही मूल बिंदु कहते हैं। तथा मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 लिखते हैं, ठीक है। 0, 0 लिख देंगे और छोटे कोष्टक में बंद कर देंगे, ठीक है। निर्देशांक वाई अक्ष तथा यहाँ पे दिया यक्ष वाई तथा वाई अक्ष एक समान नहीं होता है, ठीक है। यह एक समान नहीं होता है, इस प्रकार से नहीं लिखते हैं हमेशा ना। किसी कोई बिंदु रहेगा उसके निर्देशांक इसी प्रकार से लिखते हैं, पहले यक्ष का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, नहीं होते। तथा यह कार्तीय तल पर अलग अलग बिंदुओं को निरूपित करेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों का मतलब दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे हमें दिया गया है ना कि चतुर्थांश लिखा है, भुज और कोटि लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रथम जो चतुर्थांश ही होता है, इसमें हम लोग जानते हैं कि भुज और कोटि, भुज मतलब यह एक्स अक्ष को बता रहा है, ठीक है। तो यह क्या रहता है, धनात्मक, यह भी धनात्मक। और द्वितीय में क्या रहेगा, यहाँ पे ऋणात्मक रहता है एक्स से, यह किससे और किससे घिरा हुआ है, तो पहले एक्स वाले को लिखते हैं। तो एक्स क्या रहता है इधर, ऋणात्मक और वाई धनात्मक, तो ऋणात्मक और वाई धनात्मक, ठीक है। अच्छा तृतीय में क्या रहता है, ये दोनों ऋणात्मक से ही घिरे रहते हैं, तो दोनों का वैल्यू कितना, ऋणात्मक रहता है। चतुर्थांश में यह देखते हैं हम लोग कि पहले एक्स का ही वैल्यू रखते हैं, तो यह धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक से घिरा हुआ है, तो यह धनात्मक, यह ऋणात्मक। अब यहाँ पे एक हमें प्रश्न पूछा गया ना कि बिंदु यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 4 की स्थिति किस चतुर्थांश में होगी, तो ठीक है, ऋणात्मक वाला किस में होगा, इसी में होगा। यह भी क्या है, ऋणात्मक से घिरा हुआ है, यहाँ पर भी यह ऋणात्मक से ही घिरा हुआ है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अभ्यास 17A पे। अभ्यास 17A को हम लोग हल करने वाले हैं। अभ्यास में हम लोग को पहला प्रश्न दिया गया है ना कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर रिक्त स्थानों में लिखिए, ठीक है। यहाँ पर इस चित्र को हमें देखना है और इस तरह से कुल 5 प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। इनके हमें हल बताना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं हम लोग पहले वाले प्रश्न को। पहला में भी हम लोग पहला जो भी रिक्त स्थान में जो भी भरना रहेगा उसको हम लोग भर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं और सबका हम उत्तर बताते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ना कि बिंदु यम यक्ष अक्ष की दिशा में अंकित है, ठीक है। देखिए यम पहले देखेंगे कि यहाँ पर बिंदु कहाँ पर है, तो ठीक है, तो यम बिंदु यहाँ पर है और यक्ष अक्ष यही है जो क्षैतिज रहता है और ऊर्ध्वाधर यहाँ पे वाई अक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया यक्ष अक्ष किस दिशा में है, हम लोग जानते हैं कि इधर दाहिनी साइड धनात्मक रहता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया भी है, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे धनात्मक संख्या लिखा गया है और इधर ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो यह ऋणात्मक दिशा में स्थित है, ठीक है। 0 के इधर दाहिनी साइड रहता है धनात्मक दिशा और 0 के इधर रहता है, देखिए तो यहाँ पर यम है ना, तो यह ऋणात्मक दिशा में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यह लिखा जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। पहले का क्या बना, ऋणात्मक दिशा में अंकित है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋणात्मक दिशा में अंकित है, ठीक है। बाकी सब लिखा हुआ है, बस जो भरना है हम उसको लिख देते हैं। चलिए सेकंड में हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया बिंदु यम से वाई अक्ष पर लंब अपाद की मूल बिंदु से दूरी यहाँ पे इकाई है, ठीक है। हम लोग को बताना है कितना इकाई है। देखिए जब भी आपको यक्ष अक्ष पर कोई बिंदु को देखना रहे ना, तो देखिए यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 होता है, तो इसको इधर से इस तरह से देखा करिए दाहिने साइड, ठीक है। और इधर बाएं रहेगा तो यहाँ पे बाएं साइड आप देखा करिए, ठीक है। और वहीं जब वाई अक्ष पे देखना रहे तो, और जब वाई अक्ष पे देखना रहे ना, तो इस तरह से देखिए कि यह कितनी ऊपर है या फिर कितना नीचे है, ठीक है। इस तरह से वाई अक्ष देखिए यहीं पर है, ऊपर देखेंगे तो जो भी रहेगा धनात्मक रहेगा, नीचे रहेगा तो ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा हुआ है ना कि मूल बिंदु यम देखिए यही है हम लोग का, ठीक है। यहाँ वाई अक्ष पर लंबपाद की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु देखिए यहीं पर है 0 0, ठीक है। तो आप इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे बनाया हुआ है 3, तो ऊपर देखेंगे 1 2 3 स्थान पर है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, यह 3 इकाई इसकी दूरी है, तो हम लोग लिख देते हैं, इकाई तो लिखा ही हुआ है, बस हम लोग यहाँ पे 3 को लिख देते हैं, ठीक है। यदि वाई अक्ष को देखना रहेगा तो यहाँ से देखेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर 3 इकाई पर था, ठीक है। और यहाँ पर यदि एक्स अक्ष पर यही देखना रहता तो कि यम कहाँ पर है, तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ से मूल बिंदु से इधर देखते हैं, ठीक है। यहाँ इधर है 1 2 स्थान पर है, तो यहाँ पे 2 इकाई बनेगा इसका दूरी। आ जाते हैं हम लोग थर्ड प्रश्न में। थर्ड हमें दिया ना बिंदु यन, ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड वाले को हल करने वाले हैं। यहाँ पे दिया होगा कि बिंदु यन, अब यन बिंदु देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। वाई अक्ष की दिशा में अंकित है, ठीक है। तो यन बिंदु जैसे वाई अक्ष के किस दिशा में स्थित है, ठीक है। तो ऊपर तो है नहीं, देखिए ये इधर से ऊपर रहेगा, ठीक है। वाई अक्ष यही है, वाई अक्ष के यहाँ से यदि ऊपर रहता तो धनात्मक रहता, लेकिन वाई अक्ष के यहाँ से ना
नीचे रहेगा तो क्या रहेगा, ऋणात्मक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भरा जाएगा पहले तो यहाँ पर भरा जाएगा ऋणात्मक दिशा में अंकित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋणात्मक, और वहीं x अक्ष से देखना रहता है तो यहाँ से देखते हैं इधर के जो भी दाहिने रहता है तो धनात्मक, और यहाँ से इस लाइन से जो भी यहाँ पे इधर रहता है तो ये हो जाता है ऋणात्मक। ठीक है, लेकिन y अक्ष को देखना है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे लिखा गया है x अक्ष की लाइन है, ऊपर से रहेगा तो धनात्मक और यहाँ से इधर ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक दिशा में अंकित है। ठीक है, बिंदु n y अक्ष पर लंबपाद मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, अब y अक्ष से हमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो y अक्ष हम लोग का कौन सा है, यही है y अक्ष। अब यहाँ पर हमें देखना है कि लंबपाद से दूरी कितना है। ठीक है, इस n बिंदु को ही बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऊपर देखेंगे तो धनात्मक दिशा, नीचे देखेंगे तो ऋणात्मक। तो देखिए कितने स्थान हम लोग को नीचे आना है, n, तो देखिए 1 2। ठीक है, 1 2 पर ही n मिलेगा। ठीक है, और x अक्ष पर यही देखना रहता है तो हम लोग कितना देखते हैं 1 2 3, x अक्ष पर तीसरा पर यहाँ पर मिलता, और यह y अक्ष हमें देखना है तो 2 हमें यहाँ पे नीचे की तरफ 1 2 इसके सीधे में है यह। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है n, तो यह 2 नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 लिख देते हैं, बाकी यहाँ पर लिखा गया है दूरी 2 इकाई है जो कि हम लोग का यहाँ पे नीचे की तरफ था। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथे वाले प्रश्न में दिया गया ना बिंदु T किस चतुर्थांश में अंकित है। ठीक है, तो यहाँ होता है प्रथम या द्वितीय तृतीय या चतुर्थ, चतुर्थ में T है यहाँ पर बना हुआ है, हम लोग लिख देते हैं चतुर्थ, बाकी तो आगे लिखा हुआ है चतुर्थांश लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि बिंदु T है चतुर्थांश में अंकित है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग 5 वाले प्रश्न पे। 5वां में दिया है कि बिंदु T x अक्ष से लंबपाद की मूल बिंदु से दूरी कितना इकाई है। ठीक है, जो T है यहाँ पर देखेंगे T यहाँ पर है तो ऐसे देखिए हम लोग को इसको T को देखना है तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर के यहाँ तो सीधे तक है ना, तो यहाँ पर ये 4 है, 4 इकाई तो दिया हुआ है तो 4 हम लोग सिर्फ भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यदि इसका भी पूछता, यदि y अक्ष से भी पूछता ना तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से देखते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 ही मिलता है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है ना, निम्नांकित चित्र में अंकित बिंदुओं को देखकर रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को अंकित जो भी यहाँ पे चित्र हमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अंकित बिंदुओं को देखकर बिंदु हम लोग को बनाया गया है Q P M S R, इस तरह से बिंदु बनाया गया है। इसको देखकर ना यहाँ पर हम लोग कुल 4 प्रश्न दिया गया है, इन्हीं चारों को हम लोग को भरना है। ठीक है, तो इसमें पहले पूछा हुआ है ना कि बिंदु P का यहाँ पे भुज मतलब x अक्ष से दूरी बताइए कितना है। ठीक है, और यहाँ पर कोटि मतलब y अक्ष से क्या दूरी है। ठीक है, और बिंदु P के यहाँ पे निर्देशांक जो भी यहाँ पर रहेगा भुज भर दीजिए और यहाँ पे कोटि भर कर कामा लगा दीजिए। ठीक है, कामा तो लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे बिंदु P का पहले देखते हैं बिंदु P कहाँ पर है। ठीक है, तो बिंदु P आपका यहीं पर है। ठीक है, बिंदु P यहीं है, इसी का आपको भुज पूछा है। ठीक है, तो भुज पूछेगा तो पहले हम लोग देखेंगे कि यह x अक्ष से कितना दूर है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करिए। ठीक है, x अक्ष के 1 2, ठीक है, यहाँ पे 2 भरा जाएगा, यहाँ पे भुज आ जाएगा 2, और यहाँ पर है ना ऐसे हमने देखा, ऐसे लाइन बनाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना गया है x अक्ष पर 1 2 जाने पर हम लोग को बिंदु P मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब y अक्ष पे हम लोग देखेंगे जो कोटि है, ठीक है, एक ही कदम जाने पर आपको मिल जा रहा है बिंदु P। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुज आपका 2 बन जाएगा और कोटि आपकी 1 बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे भुज आपका 2 बनेगा और कोटि 1 बनेगा, और यहाँ पर भरना रहेगा P के निर्देशांक क्या भर देंगे 2 1 हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पूछा कि बिंदु Q का भुज कोटि हम लोग को बताना है, उसका निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो Q का हम लोग देख लेते हैं। देखिए Q यहाँ पर बनाया गया है ना, देखिए Q यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो x अक्ष है, ठीक है, इससे कितनी दूरी है 1 2 3 कदम आने पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भरा जाएगा और वो भी चिन्ह के साथ हम लोग भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऋण 3 है, ऋणात्मक दिशा में है, यहाँ पे ऋणात्मक क्योंकि यहाँ पर दोनों धनात्मक ही था, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन जब y अक्ष को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए x को हम लोग 1 2 3 हम लोग ऋणात्मक लेकर आए हैं। ठीक है, और y अक्ष में ऊपर धनात्मक दिशा की ओर हम लोग ले जा रहे हैं 1 2, तो इसका निर्देशांक यदि हम लोग इसी जगह लिखना रहेगा तो क्या लिख देंगे, पहले तो हमने ऋण 3 आया फिर धन 2 आए हुए हैं। ठीक है, पहले में भुज दिखाया गया है x अक्ष से दूरी 1 2 3 और ऊपर कितना गए हम लोग, ठीक है 1 2, तो जो कि हम लोग का कोटि बना था 2, और यहाँ पर भी हम लोग चलिए एक बार लिख ही देते हैं, यहाँ पर 2 था, x अक्ष का वैल्यू 1 2 कदम आए, फिर 1 कदम हम लोग को ऊपर जाना पड़ा जो कि y अक्ष पे था, तो यहाँ पे 1 बना था। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 3 और 2 बन रहा है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण 3 हम लोग भर देंगे और यहाँ पे 2,
और निर्देशांक की बात करें तो यही लिख दीजिए ऋण 3 और 2, ठीक है। यही हम लोग का भुज होता है, यही हम लोग का कोटि होता है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न में दिया गया कि बिंदु आर का x अक्ष से निर्देशांक हम लोग को बताना है कि इसका निर्देशांक क्या है और y निर्देशांक क्या है, ठीक है। और r के निर्देशांक हम लोग को यहाँ पे लिखना हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख देंगे। तो r बिंदु का देखना है, तो देखते हैं r बिंदु का क्या है, भुज और कोटि, ठीक है। r बिंदु यही है, ठीक है। तो r बिंदु पाने के लिए देखिए आप कहाँ पर आएंगे, देखिए पहले x अक्ष पर आइए, कितना 1 2 3 4 5, तो आपको ऋण 5 आना पड़ा, ठीक है, ऋण 5 आना पड़ा। और यहाँ पे y अक्ष पे कितना आना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पर भी आपको ऋण 3 ही आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में क्या रहता है, धनात्मक धनात्मक दोनों रहता है, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या रहता है, ऋणात्मक धनात्मक, और तृतीय में क्या रहता है, दोनों ऋणात्मक ही रहता है, क्योंकि यक्ष पर भी आप ऋणात्मक ही आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 कदम आपने ऋणात्मक आया, और फिर यहाँ पे वाई अक्ष के सीधे में कितना है, 1 2 3 कदम आपने यहाँ पर आए, तब बिंदु आर आपको प्राप्त हुआ। तो इसके निर्देशांक कितना हम लोग भरेंगे, यक्ष अक्ष पर कितना ऋण 5, और यहाँ पे वाई अक्ष पर कितना ऋण 3, और यहाँ पे आर बिंदु का निर्देशांक ही हो जाएगा ऋण 5 और ऋण 3, ठीक है, ऋण 5 और ऋण 3। तो हम लोग इसको भर देते हैं, यहाँ पर भरा जाएगा ऋण 5 और यहाँ पर भरा जाएगा ऋण 3 है, ठीक है। बिंदु आर का यक्ष निर्देशांक ऋण 5 और वाई निर्देशांक ऋण 3 है, अतः आर के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ऋण 5 और कामा ऋण 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु यश का यक्ष निर्देशांक हम लोग को बताना है, और वाई का भी, और यश के निर्देशांक हम लोग को लिखना है। यहाँ पे भुज कोटि लिखना है, फिर यहाँ पे भुज कोटि हम लोग कोष्टक में लिख देंगे, तो वही निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यश बिंदु का हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बिंदु यश बना हुआ है, तो यश बिंदु तक आने के लिए यक्ष पर कितना कदम आए, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3, वो भी धनात्मक का, क्योंकि इधर आ रहे हैं धनात्मक। और वाई पे कितना कदम चल रहे हैं, 1 2, ठीक है, 2 कदम आपने आया, तो ये वो भी ऋणात्मक आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर रहता धनात्मक, नीचे रहता तो यहाँ से ऋणात्मक, ठीक है। मूल बिंदु से हमेशा देखेंगे तो आप ऋणात्मक दिशा में आ रहे हैं, वो भी ऋण 2 कदम, ठीक है, 2 इकाई आ रहे हैं आप, तो इसका निर्देशांक ही बनेगा। भुज हम लोग को 3 लिखना है और कोटि ऋण 2 लिखना है, ठीक है। तो 2 नहीं 3 और ऋण 2 है, 3 कामा ऋण 2, और यहाँ पे यश के निर्देशांक कितना हो जाएंगे, 3 कामा ऋण 2, ठीक है। इस तरह से हमने सबका आपको जवाब दे दिया। चलिए इसको हम लोग अभ्यास पुस्तिका पर भी लिख लेते हैं। हल हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को किया हम लोगों ने, यहाँ पे पहला लिख देते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने क्या भरा था, बिंदु पी का यहाँ पे भुज आया था 2, ठीक है, और यहाँ पे कोटि आया था कितना, 1 आया था, और इसका निर्देशांक क्या बना था, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, कामा देखिए इधर निर्देशांक, इसका निर्देशांक बना था 2 कामा 1 बना था, ठीक है। और वहीं बिंदु क्यू का भुज बना था ऋण 3, ठीक है, ऋण 3 बना था, और कोटि बना था 2, ठीक है, और इसका निर्देशांक हमें लिखना था, तो इसका बना था ऋण 3, ठीक है। इन्हीं दोनों को लिखेंगे, भुज कोटि के लिख देंगे ऋण 3 2, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को थर्ड में यहाँ पे बिंदु आर का यक्ष निर्देशांक कितना था, ऋण 5 था, और वाई निर्देशांक यहाँ पे ऋण 3 था, और यहाँ पे निर्देशांक बना था, यहाँ पे ऋण 5 कामा यहाँ पे ऋण 3, बस इन्हीं दोनों को लिख देना रहता है, ठीक है। तो हमने इन्हीं दोनों को लिख दिया, ठीक है, भुज और कोटि को। चलिए और चौथे प्रश्न में यहाँ पर हम लोग को यश का यक्ष निर्देशांक हम लोग कितना था, 3 था, और वाई निर्देशांक ऋण 2 था, ठीक है। और अतः यश के निर्देशांक यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, निर्देशांक, यही भुज कोटि को साथ में लिख दीजिए, ठीक है, छोटा कोष्टक देकर और बीच में कामा देकर, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ना, निम्नांकित बिंदु किन चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बस बताना है कि यह जो बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक लिखा गया है, ठीक है, यह बिंदु किस चतुर्थांश में रहेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 4 ही चतुर्थांश हो सकता है, ठीक है, हमेशा 4 ही चतुर्थांश रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा यक्स, और यहाँ पर हो जाएगा यक्स डैश, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वाई, यहाँ पर हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर बनाना रहेगा, तो 1 1 सेंटीमीटर बना देंगे। यहाँ पे धनात्मक रहेगा, 1 2 3 यहाँ पर हो गया, 4 इस तरह से एक्स अक्ष पर इधर धनात्मक रहता है, और इधर ऋणात्मक, ऋण 1 ऋण 2 बनाते हैं, ऋण 3
यहाँ पे ऋण 4, ठीक है। ऊपर की दिशा में वाई अक्ष को धनात्मक दिखाते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, यहाँ पे 6, ठीक है। और वहीं वाई अक्ष नीचे क्या दिखाते हैं, ऋणात्मक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, यहाँ पे ऋण 4, ठीक है। यहाँ पे सबके बीच की आपस में दूरी समान रहेगी, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर ले रहे हैं 2-2 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी रहे बीच की दूरी हमेशा बराबर रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऋण 5, ठीक है, इस तरह से। अब चलिए हम लोग सबका बिंदु को देखते हैं कि कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऋण 3 मिला है यहाँ पे, ठीक है। ऋण 3 और देखिए ऋण 3 और ऋण 7 को जब हम लोग को दिखाना रहेगा, ठीक है, तो हम लोग इसको ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पर ना पहले हम लोग यहाँ पे भुज को देखते हैं, फिर कोटि को देखते हैं, ठीक है। तो पहले भुज को हम देखिए, ऋणात्मक दिशा में 3, पहले इसी जगह से मूल बिंदु से ही, ठीक है, बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले या तो आपको याद रहेगा कि इसमें कोई रहेगा धनात्मक, ठीक है। तो इस तरह से बता सकते हैं, इसमें क्या रहेगा, ऋणात्मक धनात्मक वाला रहेगा, चिन्ह देखकर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसमें क्या रहता है, यह भी ऋणात्मक से, यह भी ऋणात्मक से घिरा हुआ है, और यहाँ पे यह पहले धनात्मक से और फिर बाद में यह ऋणात्मक से घिरा हुआ है, ठीक है। या तो आप चिन्ह देखकर बता दीजिए, बाकी देखिए हम आपको इस तरह से बताते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग को ऋण 7 और जैसे ऋण 3 और ऋण 7 दिखाना है ना, तो पहले भुज को चला जाता है, ठीक है। मूल बिंदु से पहले 3 कदम चलिए ऋणात्मक दिशा में, तो इधर धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक होता है, 1 2 3, तो यहाँ पर आ गए हैं आप। अभी देखिए सिर्फ अभी एक सच पर आप चला हुए हैं, ठीक है। अभी भुज को आपने लिखा हुआ है, अभी कोटि को ऋणात्मक 7 किधर मिलेगा, ऊपर तो मिलेगा नहीं। अब ये देखिए यह वाई वाला होता है, यह एक्स वाला होता है, यह एक्स अक्ष वाला, ठीक है, यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष, ठीक है। तो आपने एक्स अक्ष पर तो यहाँ पे 3 कदम चल दिया, ठीक है। लेकिन अभी आपको ऋण 7 भी चलना है, तो ऊपर तो जाएंगे नहीं क्योंकि ऊपर वाई धनात्मक होता है, तो नीचे ही आना पड़ेगा। इस तरह से 1 2 3 कदम करके यहाँ पे यदि बना रहता है ऋण 6, यहाँ पे ऋण 7 ना, तो यहाँ पर आपको मिलता, ठीक है, यहीं कहीं पर मिलता, इस सीध में मिलता है ऋण 3 के, और यहाँ पे मिलता है ऋण 7 के सीध में, ठीक है। तो यहीं आपको बिंदु जो मिलता है ना, वो बिंदु आपको यहीं मिलता है, ऋण 3 और ऋण 7। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, हम लोग जानते हैं कि यह प्रथम है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय है, ठीक है, यह चतुर्थांश है, ठीक है। तो यह मिल रहा है हम लोग का यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। या तो आप चाहें तो चिन्ह देखकर भी बता सकते हैं। चलिए यह मिला हम लोग को, जो यह है ऋण 3 और ऋण 7, यह मिला हम लोग को, बस हम लोग यहाँ पे तृतीय लिख देते हैं, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश मिलेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला प्रश्न क्या है। अब ऋण 5 हमें दिखाना है, ऋण 5 और 7 को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रहता है मूल बिंदु है ना, हाँ, ये एक्स अक्ष पर पहले कह रहा है कि ऋणात्मक चलिए कितना, ऋण 5 इकाई, ठीक है। तो इधर तो मिलेगा धनात्मक और इधर मिलता है ऋणात्मक, तो ऋण 5 पहले इधर ही कहीं मिलेगा, ठीक है। ऋण 4 तक लिखा हमने, ऋण 5 हो गया, ठीक है। ऋणात्मक यहीं पे कहीं मिलेगा, फिर धनात्मक में आपको जाना है ऊपर, ठीक है, वाई अक्ष में, ठीक है। वाई अक्ष में कितना, धनात्मक ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो इसी में मिलेगा आपका, कहीं भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग 7 को बना दें तो इसी के सीधे मिलेगा, ऋण 5 यहाँ से 7 यहाँ पे, यहीं पे बिंदु आपको मिलेगा यह। तो यह कौन सा है, चतुर्थांश, द्वितीय है, हम लोग लिख देते हैं, द्वितीय लिख दीजिए या दूसरा लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम द्वितीय लिख देते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड अब हमें दिया गया है ना कि 2 और ऋण 10 को हम लोग को बताना है, ठीक है। देखिए 2 कामा ऋण 10, तो 2 किधर, धनात्मक दिशा में, इधर ही आना रहेगा हम लोग को, एक्स अक्ष में, इधर धनात्मक, और यहाँ पे ऋणात्मक जाना है, मतलब नीचे की तरफ जाना है वाई अक्ष में, ठीक है। एक्स अक्ष में हम धनात्मक में आए और वाई अक्ष में ऋणात्मक में गए, तो इसी में कहीं पर मिलेगा। तो ये हम लोग का कौन सा है, चतुर्थांश है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये तीसरा वाला मिलेगा हम लोग को, चतुर्थांश तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न में आ जाते हैं। देख रहे हैं दोनों बिंदु क्या है, धनात्मक 5 है और धनात्मक 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर मूल बिंदु से शुरू करेंगे, ये एक्स अक्ष में पहले धनात्मक, चलिए 5 कदम यहाँ पर आ जाते हैं, यदि 5 बना रहता तो 5, और फिर हम लोग को फिर धनात्मक 9 जाना है, तो इसी में जाते हैं हम लोग 9 के यहाँ पे सीधे तक, तो इसी चतुर्थांश में मिलेगा, ठीक है। तो यह कौन सा चतुर्थांश है, यह प्रथम, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं चौथा प्रश्न में, यह बना प्रथम, ठीक है। या चिन्ह देखकर भी आप बता सकते थे कि दोनों धनात्मक किस में रहता है, प्रथम में ही तो ही रहता है। चलिए और यहाँ पर हम लोग पाँचवा में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग पाँचवा दिया गया है कि ऋण 6 और ऋण 5 है, ठीक है, ऋण 6 और ऋण 5 है। तो पहले ऋणात्मक हम लोग पहले भुज को ही देखेंगे, मूल बिंदु से किधर, धनात्मक तो जा नहीं सकते क्योंकि ऋण 6 को दिखाना है, तो 6 कदम इधर आते हैं हम लोग, और फिर किस जाते हैं, अब धन 5 है, ठीक है। अब वाई अक्ष में हम लोग को जाना है, तो
नीचे तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे धनात्मक है, वाई क्या रहता है नीचे ऋणात्मक रहता है ऊपर धनात्मक, तो इसी में कहीं पर हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो इसी में मिलेगा। देखिए चिन्ह भी देख सकते हैं आप, ऋणात्मक धनात्मक है, इसी में मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का है द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ पर यह मिला हमें द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ पे 5वां तक हो गया। चलिए छठा को हम लोग बताते हैं। यहाँ पे दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक है। ठीक है, ऋण 7 है, ऋण 5 है, तो ये कौन सा है? कह रहा है कि x अक्ष पर आपको धनात्मक तो जाना नहीं है, आपको ऋणात्मक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाना है? ऋण 7, मतलब 7 ऋणात्मक, फिर इधर आना है और फिर ऋण 5 आना है, नीचे नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, वाई अक्ष को दिखाएंगे तो ऊपर वाई अक्ष धनात्मक रहता है तो ऊपर तो जा नहीं सकते, और नीचे ही हम लोग का आना है क्योंकि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक नीचे होता है, तो इधर ही कहीं आपको मिलेगा। तो जो कि आपका क्या है? तृतीय चतुर्थांश। आप चिन्हों को भी देखकर बता सकते हैं कि दोनों क्या है? ऋणात्मक है, तो इसी में ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह बना तृतीय चतुर्थांश। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख देते हैं। तृतीय चतुर्थांश। इस तरह से तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना, निम्नांकित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लिया है। ठीक है, इसी पर हम लोग को बनाना है। ठीक है, ये सब सारे बिंदुओं को हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो अधिकतम देखते हैं हम लोगों ना कि यहाँ पे 10 तक हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो यह x अक्ष पर ही रहेगा। ठीक है, धनात्मक दिशा में हम थोड़ा अधिक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1-1 सेंटीमीटर पे यहाँ पर प्रत्येक खाना बना रहता है। ठीक है, और उसमें भी 10-10 खाने बने रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहीं पर भी ले लीजिए, जहाँ पर इच्छा करें वहाँ पर भी x अक्ष बना दीजिए। ठीक है, तो इसी लाइन पर चलिए हम x अक्ष बना देते हैं। पहले से ही लाइन बना हुआ है, बस हमने उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग और यहाँ पे हम पूरा खींच लेते हैं। और देखिए यहाँ से हम लोग खींचेंगे। ठीक है, वाई एच को हम ये इसी जगह से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग तीर बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, इधर हो जाएगा हम लोग का यक्स, ये हो गया यक्स डैश। ठीक है, ये हम लोग का क्षैतिज हो गया। ठीक है, थोड़ा हम इधर ज़्यादा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 10 को बिंदु को दिखाना था, इस बात को हम लोगों ने ध्यान दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बना देते हैं वाई एच को भी, तो इस तरह से हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने वाई एच को भी खींच लिया, और यहाँ पर हम लोग तीर बना देते हैं क्योंकि बहुत सारी संख्याएं इस पर रहेंगी, है ना। तीर इसीलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर वाई हो गया और नीचे हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर वाई डैश हो गया। ठीक है, यहाँ पर यक्स हो गया, यहाँ भी यक्स डैश हो गया, और यही हम लोग का मूल बिंदु होता है। ठीक है, जहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वही तो मूल बिंदु होता है, 0,0। ठीक है, 0 0 होता है, और 1-1 सेंटीमीटर पर यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु लगा दीजिए, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2। ठीक है, इस तरह से नामकरण कर दीजिए। 3 4, तो हम लोग को 10 तक जाना है, तो 10 तक हम बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग ऋणात्मक दिशा में भी लिख देते हैं क्योंकि यक्स अक्ष क्या रहता है? दाहिने साइड धनात्मक रहता है और बाएं साइड ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ऋण 1, यहाँ पर क्या रहेगा? ठीक है, यहाँ पर रहेगा ऋण 2, यहाँ पे ऋण 3, और यहाँ पे ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, और यहाँ पे हमने बना दिया ऋण 7 तक। ठीक है, और ऊपर वाई अक्ष क्या रहता है? धनात्मक रहता है। धनात्मक बनाते हैं 1 2, यहाँ पे 3 है, ये 3 है, यहाँ पे 4 5 6 7 रहेगा, 7 हो गया, यहाँ पे 8, यहाँ पर हम लोगों ने 9 तक बना दिया। चलिए नीचे बनाते हैं। नीचे वाई एच क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ऋण 1, यहाँ पे ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, यहाँ पे ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, चलिए ऋण 8। ठीक है, इतना तक हमने बना दिया है ना। अब चलिए प्रत्येक बिंदु को हम लोग बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो पहले बिंदु का स्थिति देखिए, कह रहा है ना कि यक्स अक्ष में पहले तो यहीं हम लोग जानते हैं कि पहला क्या रहता है? भुज रहता है और दूसरा कोटि रहता है। तो पहले यक्स अक्ष का यह निर्देशांक हम लोग को बताता है। ठीक है, और यह वाई अक्ष का, तो यक्स अक्ष पर बोल रहा है कि पहले 7 कदम जाओ। ठीक है, तो पहले 7 हम लोग चलते हैं। यक्स अक्ष पर वो भी धनात्मक है, ये धनात्मक, ये भी धनात्मक। देखिए 1 2 3 4, मतलब 7 यहीं तक मिलेगा, और यक्स अक्ष पर तो हमने चल दिया। अब वाई पर हम लोग को कितना जाना है? 5 कदम। तो नीचे जाएँ कि ऊपर?
तो ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर y क्या रहता है धनात्मक, तो जाइए 5, यहाँ पे 5 के सीधे तक हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे 7 के यहाँ पर 5 के सीधे तक हम लोग चला गया, तो यहीं पर हम लोग को बिंदु मिला। ठीक है, हम लोग को 7 5 पहले x अक्ष पे जाइए, 7 कदम हमने गया और फिर y अक्ष पे कितना ऊपर की तरफ 5 कदम, तभी हम लोग को यह बिंदु मिला 7,5, यह बिंदु हमें मिल गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 7 और 0 कह रहा है ना कि यहाँ पे x अक्ष पे 7 कदम जाओ, यहाँ पर बिंदु दिया है ना 7,0, तो बोला है ना कि पहले x अक्ष पे, यही पहला x अक्ष वाला है, दूसरा का y वाला, तो x अक्ष पे बोला है कि पहले 7 कदम जाओ, तो 1 2 3, तो इस तरह 7 कदम आप यहाँ पर तो चले आएंगे। ठीक है, अब बोला है कि y पर 0 जाओ, y पर यदि हम लोग कुछ ऊपर जाते धनात्मक y जाते हैं और नीचे जाते तो ऋणात्मक y जाते, लेकिन बोला है कहीं मत जाओ, 0 पर ही रहो, इसी जगह रहो। ठीक है, तो इसी पर क्या रहता है y 0 रहता है, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। ठीक है, ऊपर हम लोग जाते तो यहाँ पे 1 से 1 मिलता है, 1 इकाई 2 इकाई मिलता है, लेकिन इधर कहीं नहीं जाना हम लोग को, तो यहीं पर मिलेगा कितना 7,0 मिल गया। और चलिए यहाँ पे ऋण 3 और ऋण 6 जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे x अक्ष पे कितना ऋणात्मक 3, 1 2 3, ऋण 3 हम यहाँ पर आ गए और ऋण 6 x अक्ष पे हम ऋणात्मक 3 आए। ठीक है ना, और फिर y अक्ष पे कितना जाना है ऋण 3, तो y ऊपर धनात्मक होता है और नीचे ऋणात्मक होता है, देखिए यही ऋणात्मक है, तो ऋण 6 के सीधे तक हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, ऋण 6 का सीधा यहीं तक है, हमने पहले ऋण 3 आया x अक्ष पे और फिर ऋण 6 गए हम लोग नीचे की तरफ, तो यही जो बिंदु हम लोग को मिला कितना ऋण 3 मिला और ऋण 6 मिला। चिन्हों से भी आप समझ सकते हैं कि ये दोनों धन धन है, तो यह क्या मिलेगा प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा, यह दोनों ऋण ऋण है, तृतीय में ही मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ऋण 5, ठीक है नहीं 0 और ऋण 4 है चौथा वाला। ठीक है, तो अब कह रहा है ना कि x अक्ष पे कह रहा है कि 0 मतलब कहीं मत जाओ, हम लोग कुछ दाहिने जाते धनात्मक मिलता, बाएं जाते तो ऋणात्मक, लेकिन कह रहा है कि यहीं पर रहो। ठीक है, इसी जगह दाहिने बाएं मत जाओ। ठीक है, लेकिन ऋणात्मक 4 जाओ। ठीक है, जो y अक्ष पर जाओ कितना जाओ ऋण 4, तो ऊपर धनात्मक होता है नीचे ऋणात्मक, तो यहाँ से हम लोग 4 कदम नीचे की तरफ चले आए। ठीक है, हम लोगों ने न दाहिने गए न बाएं, तो यही ऋण 4 मिला हम लोग, तो ये इस बिंदु का क्या नाम है 0, ऋण 4 नाम है। ठीक है, चलिए हो गया। ऋण 6 और ऋण 7 हमें चाहिए। ठीक है, तो ऋण 6 तो ऋणात्मक दिशा में, ठीक है यही x अक्ष है, x अक्ष में हम लोग धनात्मक नहीं जाना है, ऋणात्मक दिशा में जाना है, तो ऋण 6 जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ऋणात्मक 6 यही बना हुआ है। फिर हम लोग को ऋण 7 जाना है, तो y ऊपर धनात्मक होता है लेकिन नीचे हम लोग को जाना है y वाला ही है। ठीक है, ऋण 7, तो अब हम लोग को कितना जाना है नीचे ऋण 7 के सीधे तक, तो यहाँ पर बना, यहाँ पे ऋण 7 है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ ऋण 6 आए हम लोग। ठीक है, x अक्ष पे ऋणात्मक दिशा में और फिर y अक्ष पर हम लोग क्या ऋणात्मक दिशा में ऋण 7 आए। ठीक है, 7 कदम, तो यही जो बिंदु मिला है हम लोग को क्या है यह ऋण 6, ऋण 7 है। ठीक है, चलिए अगला बिंदु है 10। ठीक है, देखिए x अक्ष पर इसीलिए हम लोगों ने बनाया ताकि यहाँ पर धनात्मक 10 तक हम जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x अक्ष बोला है कि धनात्मक 10 जाओ, तो यहाँ पर हम लोग चले गए धनात्मक 10 तक, और फिर कह रहा है ऋण 5 है, तो ऋण 5 के लिए y अक्ष पे हम लोग क्या जाएँ ऊपर तो जाएंगे नहीं, नीचे ही जाएंगे, तो ऋण 5 के सीधे तक आ जाइए। ठीक है, तो यही है ऋण 5 के सीधे तक। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने x अक्ष पे धनात्मक 10 आया और फिर हम लोग ऋण 5 के सीधे तक यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यही बिंदु हम लोग को कितना मिला 10, ऋण 5 मिला। आगे देखिए यहाँ पर 0 0 दिया है, मतलब कहीं मत जाओ। ठीक है, तो यही है 0 0, न x अक्ष पर न इधर उधर आप कहीं गए न y अक्ष पर कहीं गए, तो यही 0 0 है, 0 0 है, तो यही मूल बिंदु हम लोगों ने पहले ही बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को यह हल चौथा वाले प्रश्न का था, हल चौथे वाले प्रश्न का। ठीक है, तो यह चौथा वाला प्रश्न भी इस तरह से हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास तो हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए।